नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में बात होगी फिर गांधी के सहारे कांग्रेस। जी हां, कांग्रेस फिर से गांधी का सहारा लेगी, लेकिन ये सहारा इस बार गांधी परिवार का ना होकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का होगा। दरअसल कांग्रेस अंबेडकर के बाद बापू को अपने सियासी एजेंडा का हिस्सा बनाने पर जा रही है। बेलगावी में हुई CWC की बैठक में इसकी झलक भी दिखी। हालांकि अब कांग्रेस की इस नई रणनीति पर बीजेपी हमलावर है, लेकिन सवाल ये है कि क्या कांग्रेस महापुरुषों के सहारे अपने नैया पार लगा पाएगी, और क्या अंबेडकर का मुद्दा प्रभावी न होने की वजह से अब कांग्रेस को गांधी का सहारा लेना पड़ रहा है। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। अंबेडकर के बाद गांधी, कांग्रेस बना रही रणनीति। गांधी परिवार की छत्रछाया में अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रही कांग्रेस अब सबसे बड़े गांधी की शरण में जाएगी, या यूं कहें कि गांधी परिवार के इर्द गिर्द घूमने वाली कांग्रेस की राजनीति अब महात्मा गांधी पर केंद्रित होने जा रही है। सत्ता में वापसी के लिए जद्दोजहद करती कांग्रेस अंबेडकर के बाद गांधी के सहारे बीजेपी को घेरने की रणनीति बना सकती है। इसको लेकर कर्नाटक के बेलगावी में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। इसमें PCC चीफ जीतू पटवारी, सांसद दिग्विजय सिंह समेत देश भर से कई कांग्रेस के दिग्गज नेता शामिल हुए। ऐसा बताया जा रहा है कि अब कांग्रेस बेलगावी से नव सत्याग्रह का संकल्प लेकर आगे बढ़ेगी। इतना ही नहीं, बेलगावी में 27 दिसंबर को एक बड़ी रैली का भी आयोजन होने जा रहा है, जिसका नाम जय बापू, जय भीम, जय संविधान होगा। हालांकि कांग्रेस का इस रणनीति को लेकर क्या तर्क है, वो जान लीजिए। पहले महात्मा गांधी ने आह्वान किया था देश की आज़ादी का कि हम सबको मिलकर इस देश के संविधान को बचाना, अंबेडकर की विचारधारा को बचाना है, महात्मा गांधी की विचारधारा को बचाना है। इस देश के जो मूल मर्म है प्राचीन भारत के इतिहास का, उसकी ताकत को बुलंद करना है और कांग्रेस के विचार के साथ करना है, भाईचारा बनाना है। हम सब कांग्रेस के झंडे तले देश की एकता और अखंडता के लिए लड़ाई लड़ें, संविधान बचाएं, राहुल गांधी जी के और कांग्रेस के हाथ मजबूत करें। भले ही कांग्रेस नेता कुछ भी कहे, लेकिन उसके कार्यक्रम और नारे तो यही बता रहे हैं कि अब कांग्रेस गांधी का सहारा लेती नजर आएगी। शायद यही वजह है कि उसने इसकी शुरुआत भी बेलगावी से की, क्योंकि कांग्रेस का 39वां अधिवेशन यही हुआ था, जिसमें सर्वसम्मति से गांधी जी को पहली बार राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था, जिसके 100 साल भी पूरे हुए हैं। खैर, कांग्रेस की इस रणनीति पर बीजेपी ने उस पर निशाना साधा है। कांग्रेस पार्टी को ना बाबा साहब अंबेडकर से मतलब है, ना महात्मा गांधी से। केवल और केवल महापुरुषों का नाम राजनीतिक लाभ के लिए लेते हैं। बाबा साहब को किस तरह से राजनीतिक रूप से प्रताड़ित किया, उन्हें सम्मान नहीं मिलने दिया, ये कांग्रेस का वो इतिहास है जो कभी बदल नहीं सकता। और महात्मा गांधी तो सदैव कहते थे कि आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी को समाप्त कर देना चाहिए, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने राजनीतिक लाभ के लिए महात्मा गांधी तक की बात नहीं मानी। कुल मिलाकर कहें तो कांग्रेस गांधी को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर सकती है, और बाद में ये मुद्दा प्रदेश की सियासत को भी गरमाएगा, जैसे बाबा साहब को लेकर हुआ। लेकिन अब यहाँ सवाल ये है कि कांग्रेस अभी तक अंबेडकर के मुद्दों को इतना बड़ा नहीं बना सकी जिसका फायदा उसे मिलता। प्रदेश में तो उसका असर ना के बराबर ही देखने को मिला। ऐसे में अंबेडकर के बीच गांधी का सहारा लेकर क्या कोई बड़ा चमत्कार वो कर पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि TV। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव और हमेशा की तरह हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है रंजन जी आपका अनादि TV में। और अभी तक हम देखते हैं कि किसी नेता का जन्म शताब्दी वर्ष होता है या प्लेटिनम जुबली होती है, जन्मदिन मनाया जाता है कि 50 साल के हो गए हैं, 100 साल के हो गए हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि महात्मा गांधी के अध्यक्ष बनने के 100वें साल पर कांग्रेस कार्यक्रम कर रही है। तो वाकई गांधी, लग रहा है कि कांग्रेस जिन गांधियों के भरोसे थी अभी तक, 3 चुनाव में जो हाल हुआ है और अंबेडकर को लेकर जिस प्रकार उठापटक चल रही है, तो ऐसे में सबसे बढ़िया वही है, वही गांधी है जिनके सहारे कांग्रेस सत्ता में आई, सत्ता में लंबे समय तक रही। नहीं मोदी, देखिए कांग्रेस ने महात्मा गांधी कभी छोड़ा नहीं था।
लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति है महात्मा गांधी ज्यादा प्रासंगिक है उनके लिए, और खासकर जो ये 100 साल का हुआ है मामला, तो 100 साल के होने की वजह से वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके पीछे बैकग्राउंड है, देखिए अभी पार्टी की जो हालत है, हरियाणा में बहुत एक्सपेक्टेशन था, उसमें हार गए। महाराष्ट्र में बिल्कुल उल्टा मामला हो गया। तो कांग्रेस अपने एक सत्ता की तलाश कर रही है। उस सत्ता की तलाश में जाहिर है कि महात्मा गांधी को और मजबूती से पकड़ना चाहती है। अभी जो पार्लियामेंट में हुआ है तो उन्होंने उसको जोड़ दिया है अम्बेडकर से। लेकिन मैं थोड़ा सा रोक रहा हूँ कि क्योंकि 6 महीने पहले लोकसभा के नतीजे आए थे, तो यही कांग्रेस राहुल गांधी कर रही थी। तो इन 6 महीने में 2 जिक्र आपने किया, और 2 जगह उनका जो बाकी जो इसका जिक्र नहीं होता, क्योंकि सरकारें बन गई कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का प्रदर्शन, झारखंड में प्रदर्शन, और दिल्ली में जो उठापटक चल रही है। जी जी, नहीं देखिए वही मैंने कहा कि जब पॉलिटिक्स में जैसे परिस्थितियां होती हैं वैसे डिसीजंस होते हैं। जो उसमें ओवर कॉन्फिडेंस था कांग्रेस पास, वो रिजल्ट ने बता दिया कि वो कांग्रेस ठीक नहीं था, और अब कहां टिक गए। भाजपा 240 पे आई, उसके बावजूद भी आज सरकार तो है भाजपा की, बिल्कुल तीसरी बार सरकार है। तो कांग्रेस को अपनी सत्ता की तलाश करनी पड़ेगी। हमारे जो वोट हैं, हमारे आइडियोलॉजी है, हमारे प्रिंसिपल्स हैं, वो कहां पे खड़े, कहां पे हैं जनता की नजर में। तो उसको एक बार रीअसेसमेंट तो करना पड़ेगा ना, इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा। तो ये जो बेलगावी का मामला है इंट्रोस्पेक्शन का मामला है देखा जाए तो जी। तो चूंकि अभी अम्बेडकर का मामला पार्लियामेंट में हुआ, तो उन्होंने जो कल एक जो मीटिंग होगी या रैली होगी, वो जय गांधी जय भीम और संविधान को लेकर के उन्होंने जोड़ दिया है अम्बेडकर से। भले अम्बेडकर के रहते हुए डिफरेंसेस थे, लेकिन उनको लगता है कि अब महात्मा गांधी के साथ साथ हम अम्बेडकर को भी जोड़ेंगे। संविधान तो ऑलरेडी लेके चल रहे थे वो, तो इससे जो कॉकटेल तैयार होगा या जो नैरेटिव तैयार होगा वो कांग्रेस के लिए बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि 12% 14% वोट दलितों का है, और वो लगता है कि बीएसपी उनको नहीं पकड़ पाएगी, वो हमारी तरफ आएंगे जो लोकसभा में हुआ। तो सब मिला के नैरेटिव तैयार करने की कोशिश हो रही है, और इसी बहाने कांग्रेस अपनी सत्ता की तलाश कर रही है। प्रभु जी, आपको भी ऐसा लग रहा है? क्योंकि अगर जो नारे की बात है कि पिछली नारों ने नैरेटिव इस देश में बदला, हमने देखा है, आज़ादी के नारे हों, बाद में हमने आपातकाल के दौरान देखे, उसके बाद के नारे हों, चाहे गरीबी हटाओ से लेकर तमाम सारे, या पिछले जो नरेंद्र मोदी ने 2 बार नारे दिए थे। और एक नया है कि जय बापू जय भीम, क्योंकि जय बापू, अगर आपको महात्मा गांधी को भी उनके अध्यक्ष बनने के 100 साल बाद भी जय बापू की जरूरत क्यों पड़ी? वो तो देश के रग रग में, कण कण में, उनको तो कोई आपको जरूरत ही नहीं है, लेकिन आपको बोलना पड़ रहा है। जय भीम तो एक हम देखते हैं कि दलितों के लिए एक सबसे बड़ा नारा है, क्योंकि जब से उन्होंने अम्बेडकर को अपनाया है तब से जय भीम एक उनके जो परिनिर्वाण हुआ उसके बाद सबसे बड़ा नारा उनके लिए वो है। और जय संविधान तो वो लोकसभा चुनाव से ही कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि नारे में भी अगर थोड़ी ताजगी होती और नई योजना होती? क्योंकि जो चीज़ों पे आप अभी तक चुनाव लड़ते रहे हो, अगर उसी पे आप जा रहे हो, और ये मजबूरी अम्बेडकर को लेकर जो विवाद है, जिसको लेकर कांग्रेस को उतनी सफलता नहीं मिली जितनी वो सोच रहे थे, तो शायद ये नया ट्रैक पे जाना पड़ रहा है। उन्होंने जब आप जो रंजन जी से सवाल कर रहे थे कि राहुल गांधी और महात्मा गांधी वाला, तो यहाँ पे आप देखिए उनका जो नारा है जय बापू से, वो जो है गांधी से महात्मा गांधी को अलग कर रहे हैं। कांग्रेस महात्मा गांधी बोलेगी तो पूरे देश में याद आता है कि महात्मा गांधी कौन थे, मोहनदास करमचंद गांधी, और वो कैसे दिखते थे, आपकी छवि आंखों में बन जाएगी। जय बापू या ऐसी बोलेंगे तो आपको एक बार सोचना पड़ेगा किसके बारे में बोल रहे हैं। गांधी जी को बापू कहते थे, लेकिन अब उसके बाद, अब इतने साल बाद यदि गांधी जी को याद किया जाता है तो महात्मा गांधी के तौर पर याद किया जाता है। गांधी जी का चश्मा जो है नरेंद्र मोदी जी ने वैसे ही छीन लिया, स्वच्छता आंदोलन का वो बना दिया, तो वो जो है गांधी अपनी तरफ कर लिया था उनने। तो यहाँ पे कांग्रेस की ये मजबूरी कि उनकी जिनको वो अपने प्रतीक मानते थे, जिन महापुरुषों को, अब वो उनसे लगातार धीरे धीरे छीन लिए गए। बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद, चूंकि आप सरकार में हैं तो आपको स्वाभाविक तौर पर इसलिए उनकी लकड़ी का सहारा ले रही कांग्रेस अब, क्योंकि तो चश्मा चला गया। हाँ, तो उनको जो है वहां पे अपने आप को जोड़ने की कोशिश कर रही है। तो थोड़ा नयापन लाने के लिए उन्होंने जय बापू, और जिस तरीके से नीले रंग में लिखा है, तो स्वाभाविक तौर पर वो जो वोट बैंक है, जो जय भीम वाला वोट बैंक है, जो पहले बहुजन समाज पार्टी के पास जाता था, आरपीआई की तरफ जाता था, बाकी दलों के पास कम जाता था, एक तरफ जाता है, एक मुफ्त वोट बैंक जाता है। उस वोट बैंक को चूंकि बसपा बहुत डाउनफॉल पे है,
तो उस वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने का जतन कांग्रेस का है, इसलिए वो अपने आप को नीले रंग में रंगती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस अपने मूल चरित्र को बदलती हुई दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि आगे चल के कांग्रेस शायद उस 20% वोट तक ही सिमट के रह जाएगी जी, क्योंकि उसकी सोच ही गड़बड़ हो गई है। आप केवल वोट बैंक पॉलिटिक्स को लेकर काम कर रहे हैं। आप जब वोट बैंक पॉलिटिक्स तब होनी चाहिए जब आप चुनाव में हैं, उस समय आप बात कीजिए तो चलता है। लेकिन आप यदि चुनाव में नहीं है, उसके बावजूद आप एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं लगातार, तो स्वाभाविक तौर पर एक बहुत बड़ा वर्ग आपसे नाराज भी होगा। आज अम्बेडकर जी की सभी लोग सम्मान करते हैं, पूरा देश सम्मान करता है। संविधान निर्माताओं में से एक रहे अम्बेडकर जी। अम्बेडकर जी ने जो कानून बनाया, अम्बेडकर जी का जो चरित्र था, अम्बेडकर जी का जो संघर्ष था, उन्हें जैसे अस्पृश्यता के खिलाफ लड़ाई लड़ी, सारी चीज़ों का सम्मान अम्बेडकर जी का पूरा देश करता है। लेकिन अम्बेडकर जी जहां अम्बेडकर को उनने अपनी तरफ कर लिया, तो वहां देखिए उससे दूसरा वोट बैंक छिटक जाता है। बहुजन समाज पार्टी के पास वो वोट बैंक नहीं जाता है। चंद्रशेखर रावण जो है, उनके पास वो दूसरा वोट बैंक नहीं जाता है, क्योंकि आप जैसे नीला पटका पहन लेते हो तो आपकी एक अलग पहचान बन जाती है। बिल्कुल। तो यहाँ पर कांग्रेस, ये मुझे लगता है कि कांग्रेस जो है उस 20% एकमुश्त वोट बैंक की तरफ जाने के लिए अपने आप को गलत कदम उठाती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि उन्हें जगह कौन सी चुनी है, आप वो देखिए, बेलगावी या बेलगाम जिसको कहते हैं, जहाँ महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। गांधी जी केवल 1 साल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, वही साल था, उसी साल आखिरी बार थे। उसके बाद वो कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे। और गांधी जी ने बाद में देश आजाद होने के बाद कहा कि इस कांग्रेस को डिसॉल्व कर देना चाहिए, अब इसकी जरूरत नहीं है कांग्रेस पार्टी की। तो वो गांधी जिनने कांग्रेस को उस मंच, कांग्रेस उस समय तक एक राजनीतिक दल नहीं था, कांग्रेस आजादी के पहले एक आंदोलन था। बिल्कुल। तब आंदोलन के गांधी जी अध्यक्ष थे। गांधी जी कोई राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष नहीं थे जो चुनाव मैदान में उतरने वाली है। तो ये फर्क देश की जनता समझती है, ये फर्क कांग्रेस नहीं समझ रही है। वो सिर्फ और सिर्फ जो है गांधी अम्बेडकर के नाम के सहारे चुनाव मैदान में कूदने की कोशिश करी, उनका अनुसरण करते हुए नहीं दिखा रही। जैसे मैंने अभी कहा, नरेंद्र मोदी जी ने महात्मा गांधी के पहचान, उनके चश्मे को ऐसा कर दिया है कि देश का छोटा बच्चा भी चश्मा देखता है तो स्वच्छता उसके दिमाग में आती है, आ जाती है। बुजुर्ग भी देखेगा तो भी स्वच्छता उसके दिमाग में आती। तो बापू की एक उनने एक जो गांधी स्वच्छता की बात करते थे, वहां से जोड़ दी पहचान उनकी, सरकार का सहारा लेके। तो उस तरीके से आपको वो करना पड़ेगा। आप जब रच बस जाएंगे तो होगा। केवल आप चुनावी लाभ के लिए या वोट बैंक को अपनी तरफ करने के लिए इस तरीके के नाम का सहारा लेंगे। गांधी किसी के नहीं है, महात्मा गांधी सिर्फ कांग्रेस के नहीं है, महात्मा गांधी भारतीय जनता पार्टी के नहीं, महात्मा गांधी इस देश के हैं। जिस तरीके से हमारे देश के संविधान में या सुप्रीम कोर्ट और दुनिया में कई देशों ने उनके नाम से आंदोलन, हमने देखा है कि दक्षिण अफ्रीका की बात करें या अमेरिका तक में उनको लेकर पूरी दुनिया उनको जानती है। मनोज जी, मेरा केवल इतना कहना है इसमें कि जिस तरीके से अब संविधान में प्रावधान है, चुनाव आयोग प्रावधान करता है, सुप्रीम कोर्ट का है कि धार्मिक मुद्दों को, प्रतीकों को उसके चुनाव में नहीं लाना चाहिए, उसी तरीके से देश के जो महापुरुष हैं जिन्हें आज़ादी के आंदोलन में योगदान दिया है, जो स्थापित बड़े नेता हैं, उनको भी राजनीतिक दलों के चुनावी लाभ से दूर कर देना चाहिए कि ये राजनीतिक दल का नाम लेकर राजनीति ना करें। तो शायद हम अंबेडकर का भी उसी स्तर पे सम्मान करेंगे, हम बापू का भी उसी स्तर पे सम्मान करेंगे, हम नेहरू जी का भी उसी स्तर पे सम्मान करेंगे, लाल बहादुर शास्त्री जैसे तमाम लोगों का उसी एक जैसे स्तर पे हम सम्मान कर पाएंगे। बिल्कुल। ब्रजेश जी, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि जो प्रभु जी ने कहा, रंजन जी ने कहा, और अब ये जो बात चल रही है कि इसके सहारे अगर आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो कैसे संभव होगा, क्योंकि जो 3 और महत्वपूर्ण बातें निकल कर आई उसमें भी ये भी है कि ऐसा वैचारिक लोग तैयार करेंगे कि जो जय संविधान और भारत की मूल आत्मा को जानते हो, यानी कि जो बापू का सबसे बड़ा विचार था और अंबेडकर का, उसको लेके कांग्रेस मुतमईन नहीं है ना। वो तो खुद ही कह रहा है हमको ऐसे लोग तलाशने पड़ेंगे। इसका मतलब है कि इतनी बड़ी कांग्रेस में ऐसे लोग हैं नहीं। और जो देश की और दुनिया की सबसे बड़ी पुरानी पार्टियों में से एक है, जो महात्मा गांधी की 100वें साल का जश्न मना रही अध्यक्ष बनने के, वो बेचारी सुबह इतनी कंगाल हो गई है कि वो कह रहे हैं कि हमको ऐसे लोग ढूंढना पड़ेंगे। चुनाव आयोग की बात कर रही है कि अगला हमारा सिस्टम क्या होगा और संगठन को मजबूत करेंगे। देखिए मनोज जी, तमाम तरह की बातें हैं, उसमें ये भी हुई है कि यदि कोई झूठ बोले तो सत्य के लिए लड़ना होगा, और भले ही आपकी आवाज़ कमजोर हो, यही सबसे बड़ा झूठ है, और वहीं आप शुरुआत झूठ से कर रहे हैं। तो आप सोचिए, सत्य के लिए लड़िए ना। आप कहते हैं संविधान खतरे में है, आप तमाम तरह के असत्य बोल रहे हैं और फिर सत्य की लड़ाई की बात कर रहे हैं, तो आप अब जनता समझदार हो गई है मनोज जी। और गांधी का सहारा तो आपको शुरू से लेकर आज तक लेना ही पड़ रहा है। बिना गांधी के तो भले ही महात्मा गांधी ना हो, गांधी परिवार हो, कांग्रेस पार्टी सर्वाइव भी नहीं कर पा रही है। जैसे ही गांधी परिवार हटता है तो आप देखिए किस तरह से उस पर गुटबाजी आ जाती है। तो गांधी का सहारा तो कांग्रेस को पहले भी जरूरत पड़ी थी और अब भी जरूरत पड़ रही है। बात अलग है कि अब उनको महात्मा गांधी की जरूरत पड़ रही है। महात्मा गांधी को आप तब सम्मान अच्छे से दे सकते हो, तब उनकी विचारधारा पे सिर्फ भाषणों में आप अंबेडकर को याद कर लीजिए, महात्मा गांधी को याद कर लीजिए, लेकिन आप उनके जो विचार हैं,
जो वो चाहते थे उस पर अमल कर रहे हैं क्या? क्या कांग्रेस सत्य पर है क्या? देश हित की बात कर रही है क्या? आप विपक्ष में हैं, सिर्फ आपको मुद्दा उठाना है। आप एक पक्ष की बात कर रहे हैं, वो सबको साथ लेने की बात करते थे। अंबेडकर जी ने के विचारों पर आपने चले क्या? उनको आपने वो सम्मान दिया क्या? तो फिर आज जरूरत क्यों? तो जो प्रभु जी कह रहे थे वोट के लिए जरूरत है। महात्मा गांधी तो 1 साल के लिए रहे ना, 26 दिसंबर को उन्होंने अध्यक्ष पद संभाला था, 1 साल बाद उन्हें हट गए थे और उसके बाद उन्होंने कहा भी था कि कांग्रेस को अब वो कर देना चाहिए, भंग कर देना चाहिए, अब नई कांग्रेस बनाना चाहिए। कांग्रेस कई तरह से टूट चुकी है, इंदिरा कांग्रेस बन गई, बहुत सारी कांग्रेसें बन गई मनोज जी, लेकिन क्या गांधी जी पर आपने अमल किया? आज जो आप गांधी जी की बात कर रहे हैं, गांधी जी के विचारों पर आप चले क्या? मुझे लगता है कि यदि आप शुरू से चल रहे होते तो आपको आज सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। आपने स्वच्छता अभियान आपने भी चलाया, क्या आपने वो गांधी जी के एक बात पर अमल किया जो मोदी सरकार ने कर लिया, जिसका उदाहरण भी अभी प्रभु जी ने दिया स्वच्छता के लिए? कि हम ये नहीं कह रहे कि यूपीए सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने काम नहीं किया, लेकिन जिस तरीके से जन आंदोलन जो बना सकते थे तो आपने क्यों नहीं किया? तो आपकी जिम्मेदारी थी। अब आप विचारधारा की बात कर रहे हो, सब कांग्रेसी थे तो क्यों छोड़कर आपको चले गए? कभी आपने इस पर कल्पना की क्या? क्यों आपसे लोग छोड़कर जा रहे हैं? आपका सेवा दल संगठन की जिसकी बात कर रहे हैं आप, हेडगेवर को याद कर रहे हो आप देखिए कि किस तरह से आपने सेवा दल को खत्म करने की कोशिश की। ये सेवा दल आपके यहाँ बेचारे युवाओं को खड़ा करता था ना, आपको विचार उनमें पैदा करता था, विचार भरता था उनमें, आप पार्टी संगठन के लिए। अब तो उसकी जिम्मेदारी है कि बस वो नेताओं को स्वागत कर रहा है। अब तो आप कांग्रेस के जो विचार थे मनोज जी, उनको अब तो मुझे लगता है कि वो कांग्रेस के बड़े नेताओं में ही नहीं है, सब कम्युनिस्टों के विचार आ गए। तो आप देखिए कैसे आप खड़ा करेंगे? आपको लोगों को ढूंढना पड़ रहा है। जो हैं उन्हीं से पूछ लीजिए कांग्रेस का इतिहास, तो मुझे लगता है नहीं बता पाएंगे। और जो हैं मुझे लगता है कि उन्हीं को मजबूत कर लें, उन्हीं को विचारधारा से परिपक्व कर लें, उनको इस तरह से बना दें कि वो बाद में छोड़ कर ना जाए, तो ज़्यादा फायदेमंद होगा। आप नए लोगों को तलाश करने की जगह जो हैं उन्हीं को मजबूत करने की कोशिश करें, उनमें विचार ऐसे भरें कि जो कांग्रेस की विचारधारा के अनुसार चलें। पहले तो विचारधारा ही तय कर लें आप कि कौन सी विचारधारा आपकी। कभी आप जनेऊ पहन लेते हैं, कभी आप मंदिर मस्जिद जाने लगते हैं, फिर आप उसी की बुराई करने लगते हैं, कभी आप दलितों के पास जाने लगते हैं। लेकिन ये जो खतरा जो प्रभु जी ने भी कहा है ना कि आप दलित वोट बैंक के एकदम शिफ्ट होने का प्रयास कर रहे हैं, बीच में आप एकदम मुस्लिम वोट बैंक की तरफ चले गए थे। और जिस अभी संबल को लेके ताजा मामला जिसको लेके समाजवादी पार्टी से उनका विवाद इसलिए हुआ कि राहुल गांधी ने उस मुद्दे को उठाया ही नहीं संसद में। तो भाई तो आपको सत्य की बात करना पड़ेगी ना, जो हकीकत है उसकी बात करना पड़ेगी। यदि आप वोट बैंक देखकर बात करोगे, तब आपके नेता कहते थे कि सरकारी संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। तो आप देखिए, आप एक वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं ना। अब अभी आप एक अंबेडकर के बहाने वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप सबका, लोगों का, सबका विकास की बात करोगे, सबके साथ लेकर चलोगे, तब मुझे लगता है कि फायदेमंद होगा। वरना जो प्रभु जी ने कहा कि एक वोट बैंक तक आप सीमित हो जाओगे, आप अल्पसंख्यकों के पार्टी बन जाओगे, आप मुस्लिम लीग की तरह काम करने लगोगे, तो आपको एक वो पक्ष का वोट मिलेगा, बाकी का जो बहुसंख्यक है आपसे नाराज होकर चले जाओगे। तो रंजन जी, 9 सत्याग्रह की बात भी कर रही कांग्रेस। तो एक सत्याग्रह तो हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ, और अब किसके खिलाफ करने जा रहे हैं? क्योंकि ये तो चुनी हुई सरकार है लोकतंत्र में, और जिस पार्टी को और 32 करोड़ लोगों ने वोट देके चुना है तीसरी बार, और भारत की सरकार के खिलाफ सत्याग्रह। बिल्कुल। तो आप ये सत्याग्रह किसके खिलाफ कर रहे हैं? भारत में रहकर बताना पड़ेगा। उसमें ब्रिटेन के लोग रूल कर रहे थे और भाजपा रूल कर रही है, तो जब विपक्ष में हो तो रूलिंग पार्टी खिलाफ भी करेगी। उनके लिए जो सत्याग्रह था, लेकिन रंजन जी ये सत्याग्रह जायज है क्या कि भारत के संविधान के तहत चुनी हुई भारत की सरकार के खिलाफ अब सत्याग्रह करें? अंग्रेज तो बाहर से आए थे, वो कोई और उसी संविधान ने चुनी हुई है, और उसी संविधान को आड़ बना के आप कह रहे हो गैर संवैधानिक है। जहां तक पार्टी का हमारा विश्लेषण अपना अपनी जगह है, लेकिन कांग्रेस का मानना तो है संविधान को तहस नहस किया जा रहा है, जो संवैधानिक संस्था है उन पर अटैक किया जा रहा है। उनकी बात जनता कितनी मानती है, बात की बात है। सत्याग्रह करने के बाद भाई, जब महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया था तो लोग कन्विंस हुए थे, शुरू में कोई कन्विंस नहीं था या लोग तैयार नहीं थे। तब इनकी जो बात है, हर पार्टी को अपनी एक नैरेटिव सेट करने का राइट है, उनको मुद्दे उठाने का राइट है, कुछ सोच का राइट है। एक नया देश बनाना चाहते हैं। वो जो नैरेटिव लेके चलेंगे, जो सत्याग्रह लेके चलेंगे, वो जनता को पता है अल्टीमेटली तैयार होना है। तो अगर जनता तैयार हो जाती है तो आपका मुद्दा सही है, नहीं तैयार हो पाती है या तो आप में प्रिपरेशन में कमी है। लेकिन ये लग नहीं रहा आपको कि ये जो वाकई में जो एक मंथन हुआ है कि नए वैचारिक लोगों को भर्ती करना चाहिए कांग्रेस में, उसकी बहुत जरूरत है? क्योंकि पूरे जुड़े हुए भारत को, जिसको अखंड भारत बनाने का प्रयास किया था वल्लभ भाई पटेल ने, या रियासतों में बटे देश को जोड़ा था, उस भारत को जोड़ने राहुल गांधी निकल पड़े थे, और आप फिर वो नव सत्याग्रह कर रहे हैं।
यानी नव विचारों की कमी है कांग्रेस में। नहीं देखिए, वो सही कह रहे प्रॉब्लम हैं। है कि महात्मा गांधी 100 साल पहले अध्यक्ष बने थे। 100 साल में गंगा जी में, यमुना जी में, नर्मदा जी में बहुत पानी बह गया। तब की परिस्थिति क्या थी, अब की परिस्थिति बहुत जमीन आसमान का अंतर है। और कांग्रेस तो भी बहुत मोबाइल कुछ में बह हम आ गई गए उसमें, हैं। अब कहां से कहां पहुंच गई। हाँ, कितने देश बट गए, कितने नए देश बन गए, परिस्थितियां बन गई, समाज अजीब अब दूसरे तरीके से जा रहा है। तो नए, अगर आप वाकई गांधी को लेकर चलना है तो आपको उनको गांधी को प्रासंगिक बनाना होगा, सोचना होगा कि नए परिप्रेक्ष्य में गांधी प्रासंगिक कैसे हैं। आपको नए जो युग है, नया समाज है, उसकी जरूरत क्या है, उसमें गांधी फिट कहाँ बैठते हैं, फिर आप गांधी को लेकर चलना पड़ेगा। अगर 100 साल पहले के गांधी को लेकर चलेंगे आप, वो तो बिल्कुल परिस्थितियां आप नहीं है, डिफरेंट है। अब तो हम इंडिपेंडेंट है, फ्रीडम हमारे पास है, ब्रिटिश रूल नहीं है। तो वर्तमान परिस्थिति में जो आप उनको जिस खांचे फिट करना चाहते हैं, वो खांचा है क्या, वो क्लियर करना पड़ेगा। अगर जनता लेकिन इस मनोभाव को अगर 75 साल की गांधी, अगर 52 साल की गांधी, अगर 55 साल के गांधी नहीं समझ रहे हैं कि देश क्या चाह रहा है, तो 150 साल के गांधी से आप क्या उम्मीद करेंगे? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ। देखिए, तो जब सीडब्ल्यूसी बैठी है, बड़े बड़े नेता बैठे हैं, बड़े बड़े दिमाग बैठे हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन हो रहा है, उनको डिसाइड करना है। हम तो यहाँ बैठे हुए हैं, तो जो भी चीजें हैं, जो उनकी डिजायर्ड रिजल्ट है, जो गोल है, उसमें गांधी कैसे फिट करते हो वर्तमान परिस्थिति में। अगर 100 साल पुराने तरीके से करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। तो सबसे पहली बात है, आपको पार्टी को मजबूत करना पड़ेगा। पार्टी तभी मजबूत होगी जब ऐसे लोग हैं पार्टी में जो आइडियोलॉजी के लिए कमिटेड हों। अगर आज कोई आता है, कल कोई छोड़ देता है, कहीं प्रलोभन मिल जाता है, कोई चला जाता है, आपको ऐसे लोग तैयार करना पड़ेगा। तभी कोई सत्याग्रह, कोई भी आंदोलन तभी सफल होगा जब पार्टी मजबूत रहेगी। आपको तो साथ ही साथ आपको पार्टी को मजबूत करना पड़ेगा, संगठन मजबूत करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा उसके लिए। और लेकिन जो लोग छोड़कर जा रहे हैं उनका आरोप भी तो उन्हीं पर लगा देते हैं जिन पर गांधी जी छपे हुए हैं। ये भी एक दिलचस्प बात है ना। लेकिन प्रभु जी, एक और चीज़ है कि 100 साल गांधी जी के मना रहे हैं और 100वां साल अगले साल हम देख रहे हैं संघ का भी है। एक काट उसकी भी ढूंढने का प्रयास कर रही है गांधी की, जो काम हार्डीकर नहीं कर पाए वो फिर से गांधी के सहारे ही कर लिया जाए। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जिस तरीके से याद किया सेवा दल के संस्थापक को, तमाम चीज़ों को, तो लगता है कांग्रेस अपनी जड़ों की तरफ लौटने की कोशिश कर रही है, उस जगह पर जाने की कोशिश करी जहाँ वो काफ़ी मजबूत थी और फिर वहाँ पे जाने को। लेकिन मनोज जी, इस पूरे घटनाक्रम में जय बापू भले हो, जय भीम भले हो, जय संविधान भले दिख रहा हो, लेकिन उस मंच पर आप देखिए कि 2 लोग कुर्सी पर बैठे हैं, उसमें इस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है और एक वो है जो किसी पद पे नहीं है, बिल्कुल, और बाकी लोग नीचे बैठे हुए हैं। तो इस पार्टी में असली गांधी कौन है? वो भले महात्मा गांधी को ले आए, जहाँ जहाँ ये फोटो जाएगी, जहाँ जहाँ ये वीडियो जाएगा, हर आदमी के दिमाग में आ जाएगा कि कांग्रेस के असली गांधी कौन है, कांग्रेस किस गांधी की भक्ति में डूबी है, कांग्रेस किसको चाहती है। बापू को आप केवल बैनर पे रख लीजिए, आप नारे तक ही बापू उनके लिए सीमित है, उनकी असली गांधी कोई और है। और वो जो बोलते हैं वो हमने देखा है कि अभी जब संसद में वो बोल रहे थे तो मुझे भी आश्चर्य हुआ। रंजन जी तो बहुत अच्छे से जानते हैं उनको। उनने कहा कि जो है अग्निवीर बताइए संविधान में कहाँ है। उनने जो ऐसे ऐसे मुद्दे बताए, तो क्या अग्निवीर संविधान में लिखा जाएगा? बिल्कुल। मतलब ये जो सवाल है, जो प्राइमरी स्कूल का बच्चा ना करे, वो सवाल देश की संसद में यदि हो रहे हैं और अपने आप को गांधी कहते हुए, तो मुझे लगता है यहाँ कांग्रेस को सोचना होगा, मल्लिकार्जुन खड़गे को सोचना होगा कि कांग्रेस को यदि वापस उठाना है तो उनके लिए क्या कदम उनको उठाने होंगे। लेकिन मल्लिकार्जुन की तो आपने लाइन तो बता ही दी ना, जो दृश्य आपने खींचा, जो फोटो हमने दर्शकों को दिखाया, तो वो तो बता ही रहा है कि मल्लिकार्जुन क्या सोचते हैं, कहाँ तक सोचते हैं। बहरहाल ये भी हम दर्शकों पर छोड़ देते हैं कि वो उसके बारे में क्या सोचते हैं। गलत इतना ही था। बहुत धन्यवाद रंजन जी। तो 3 गांधी जिस कांग्रेस की नैया अभी पार नहीं लगा पा रहे हैं मौजूदा समय में, तो चौथे गांधी की शरण में कांग्रेस फिर से जा रही है, फिर से अंबेडकर याद आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि फिर जिस नेहरू को लेकर कांग्रेस इतनी आक्रामक नजर आती थी संसद से लेकर बाहर तक, उससे क्या कांग्रेस पिंड छुड़ाती नजर आ रही है, या मौजूदा राजनीति में नेहरू कांग्रेस के लिए उतने प्रासंगिक नहीं है। अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।